आशीष शाह एंड आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहूँगा व्हाट इज साइंस। तो साइंस इज द स्टडी प्रूवन थ्रू एक्सपेरिमेंट। इज इट क्लियर? जो भी इंफॉर्मेशन होगी एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव हो जाएगी उसको हम साइंस कहेंगे, जिसमें हमारे पास साइंस की ब्रांचेस हैं जो कि मेनली हम सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, chemistry, physics and biology. So here we are only concerned with chemistry and its related subject. जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं, हाउ टू डिफाइन केमिस्ट्री। हियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन सिंपल है कि हम इसमें मैटर के बारे में पढ़ेंगे, मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड चेंजेस इन मैटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि चेंजेस दो किस्म के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इसके साथ साथ हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन से लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। तो सिंपल केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम पॉइंट्स में डिटेल से पढ़ेंगे कि मैटर, मैटर के बारे में पढ़ेंगे, मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर किस किन चीज़ों से कंपोज हुआ है, और इसके साथ साथ हम टाइप्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर। दो किस्म की चेंज है मैटर में जो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। और लॉस में हम लॉस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से लॉस जो हैं वो केमिस्ट्री में एप्लीकेबल हैं, जैसे कि गैस लॉ, एवोगैड्रो लॉ, जितने भी आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, तो उसमें हम लॉस का जिक्र जरूर करेंगे। लॉस दैट आर एप्लीकेबल, एप्लीकेबल मतलब जो अप्लाइड होते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। सिंपल। अब सबसे पहले तो हमने बात की थी केमिस्ट्री में मैटर की कि हम वी आर कंसर्न्ड विद स्टडी ऑफ मैटर। व्हाट इज मैटर? अ क्वेश्चन अराइजेस, मैटर क्या है? तो यहाँ पे अब हम जिक्र करेंगे मैटर का कि मैटर हमारे पास क्या है, हाउ टू डिफाइन मैटर। मैटर क्या है? तो जैसे कि सब्जेक्ट्स में, लिटरेचर में लिखा गया है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर के लिए ज़रूरी क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी तो हम मैटर बोलेंगे उसको। एनीथिंग दैट हैव मास, नंबर एक उसका वजन होगा, इसके साथ साथ ऑक्युपाइज स्पेस, ऑक्युपाइज स्पेस वो जगह घेरेगी। तो जब जगह घेरती है कोई चीज तो उसको वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम। तो सिंपल क्या, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं मैटर की, वाटर ले लो, पानी। अब आप पानी को किधर भी गिरा दो, रख दो, वो जगह घेरेगा और वाटर का वेट भी होगा। एक्सेप्शन आती है गैस में, गैस का वजन नहीं होता, नेग्लेक्टेड है। लेकिन हम क्या करते हैं, गैस को किसी भी कंटेनर में रख दें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं
उसके मॉलिक्यूल्स वो जगह घेरते हैं, वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो हमने डेफिनेशन में बता दिया कि अगर मास नहीं है तो वॉल्यूम तो घेर रहे हैं, तो इसलिए भी वो मैटर है। तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास, ऑक्युपाई स्पेस मीन्स वॉल्यूम, सिंपल। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई मैटर की। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैटर, कि हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ मैटर्स हैं। टाइप्स ऑफ मैटर इज सिंपली स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास, अगर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सॉलिड को, फिर लिक्विड को, फिर गैस को और फिर प्लाज्मा को, तो हमारे पास कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सॉलिड, सॉलिड कौन से मैटर होते हैं? सॉलिड वो मैटर होते हैं जिसमें डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनिट शेप मीन फिक्स शेप, एक खास मखसूस शक्ल होती है और जगह घेरते हैं। अब इसमें इसकी केमिस्ट्री क्या है कि वो डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम की केमिस्ट्री क्या है? उसकी केमिस्ट्री ये है कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ये अरेंज होते हैं, अरेंज इन ऑर्डर, एक खास मखसूस स्ट्रक्चर्ड में ये अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से उनकी खास शक्ल नुमाया होती है और एक वॉल्यूम भी होता है। बात करेंगे हम सॉलिड की। तो सॉलिड में हमारे पास सिंपल ये है कि डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है, इट इज अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे लिक्विड की। नंबर 2, लिक्विड। तो लिक्विड में हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंप्लीटली अरेंज नहीं होते, वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर होते हैं। जैसे कि ये इनमें स्मॉल स्पेसेस आपको नजर आ रही होंगी,